बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेवियन फ्लावर सेक्ट में याओ लियांग के साथ फाइट कर रहा था। याओ लियांग शेवियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, तो शेवियन अपने एंग्री बुदा लोटस अटैक का इस्तेमाल करता है और फिर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए याओ लियांग को हरा देता है। शेवियन का स्काई डिमन पपेट मिस हुआ को हरा देता है और इसीलिए अब बैट के अकॉर्डिंग जुनयुन को फ्लावर सेट का लीडर बना दिया जाता है। यहाँ पर सब लोग खुश हो ही रहे थे, लेकिन अचानक से जुनयुन बेहोश हो जाती है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को शेवियन को दिखाया जाता है। पिछला दिन जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद शेवियन फ्लावर सेक्ट में ही एक बहुत ही शांत जगह पर आ गया है। पिछला दिन यूनियन के सेक्ट लीडर बनने की सेरेमनी हुई थी। जो यूनियन बेहोश हुई थी उसका रीजन अभी तक बताया नहीं गया है, शायद से वो थकावट की वजह से बेहोश हो गई हो। पर हम लोग हमारे शेवियन पर फोकस करते हैं जो कि अभी अकेले इस शांत जगह पर आया हुआ है, क्योंकि शेवियन को ये फील हुआ कि मास्टर याला ने जो शेवियन को बोन चिलिंग फ्लेम दिया था उसका रेजिस्टेंस अब शेवियन के बॉडी से पूरी तरह से हट चुका है। ये जगह बहुत ही ज्यादा शांत थी और बहुत ही मनमोहक खुशबू इस जगह पर फैली हुई थी। शेवियन के ट्रेनिंग करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया जगह थी। शेवियन इसीलिए डिसाइड करता है कि क्योंकि रेजिस्टेंस खत्म हो गया है तो वो अब बोन चिलिंग फ्लेम को अपने दूसरे फ्लेम से मर्ज करेगा। शेवियन का फ्लेम मंत्र टेक्निक डी क्लास के हाई लेवल पर है और शेवियन सोच रहा है कि अगर वो बोन चिलिंग फ्लेम को स्वेलो करता है तो शायद शेवियन का फ्लेम मंत्र टेक्निक भी एडवांस करेगा और मे बी वो टियान क्लास की मेथड में तब्दील हो जाएगा। मास्टर याला ने शेवियन को बताया था कि बोन चिलिंग फ्लेम उसकी स्ट्रेंथ में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखाएगा, इसलिए शेवियन इसके लिए ज्यादा उम्मीद करके नहीं बैठा हुआ है। पर अभी वो अपनी आंखों को बंद करता है और फिर ये रिफाइनमेंट स्टार्ट करता है। पर वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पर बात बोन चिलिंग फ्लेम की हो रही है और ये देखना तो जरूर बनता है कि इससे शेवियन की बॉडी में क्या क्या खूबसूरत चेंजेस आएंगी। हम लोग शेवियन को देखते हैं जो कि एक फ्लोटिंग रॉक में बैठा हुआ है। यहाँ पर उसके ट्रेनिंग करने के लिए सारी चीजें अरेंज कर दी गई थी। शेवियन अपने फ्लेम मंत्र टेक्निक को एक्टिवेट करता है और अपने डॉगी को तेजी से अपने बॉडी में दौड़ाता है। इस वक्त शेवियन स्ट्रेंज फ्लेम में यानी कि फ्यूजन ऑफ फ्लेम्स में 3 तरह के फ्लेम्स को फ्यूज कर लिया है और बोन चिलिंग फ्लेम क्योंकि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में अभी तक सबसे हाई रैंक पर लाइक करती है, इसलिए ये चीज आसान नहीं होने वाला है। पर जैसे ही फ्यूजन करने के लिए शेवियन अपने 2 फ्लेम को आगे करता है यानी कि 3000 लोटस हर्ट फ्लेम और दूसरा बोन चिलिंग फ्लेम, तो हम देखते हैं कि क्योंकि 3 फ्लेम के कॉम्बिनेशन से ये 3000 लोटस हर्ट फ्लेम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसीलिए बोन चिलिंग फ्लेम उसके सामने उतना ज्यादा घमंड नहीं दिखा रहा है। पहले हम लोग देखते थे कि एक फ्लेम दूसरे फ्लेम से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे और फ्यूज होने के लिए बहुत ज्यादा नाटक करते थे, पर इस बार बोन चिलिंग फ्लेम में ये साइन बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। शेवियन ये चीज देखता है और फिर उन दोनों फ्लेम को मर्ज करने लगता है और जैसा शेवियन ने सोचा था कि चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगी, चीजें बहुत ही स्मूथली जाने लगती हैं। शेवियन खुश हो जाता है। फिर शेवियन ये अंदाजा लगाता है कि इस स्पीड से अगर शेवियन ये फ्यूजन करे तो शेवियन को इस जगह पर 1 महीने लग सकते हैं। शेवियन ट्रेनिंग में लग जाता है। शेवियन कोशिश करेगा कि वो अपने फ्लेम मंत्रा के भी लेवल को एडवांस करे। अब ऐसे ही शेवियन की ट्रेनिंग होते रहती है, जिसके बाद जैसे ही फ्यूजन का प्रोसेस और आगे बढ़ता है, यहाँ पर इस फ्यूजन की वजह से इस जगह का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है। अभी इस जगह का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक दाओजोंग के पीक स्टार लेवल का पर्सन भी अगर यहाँ पर आने की कोशिश करे तो उसे भी इस जगह पर बहुत ज्यादा बैकलैश झेलने पड़ सकती हैं। देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं और अब तो यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि फ्लावर सेक्ट में दूर तक इसको फील किया जा सकता है। इस खतरनाक बढ़ते हुए टेम्परेचर को देखकर इस जगह पर यूनियन, क्विनलिन और नालन यानरान आ चुके हैं। उन लोगों ने इस जगह को सील कर दिया है ताकि यहाँ से निकलने वाली हीट से दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचे। इसी वजह से ये जगह एक स्टीमर जैसी बन गई है। टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसके वजह से ब्लैक क्रैक लाइन आसमान में दिखाई दे रहे हैं और फिर कुछ समय और बीतता है और अब शेवियन की इस ट्रेनिंग स्टेट में एंटर किए हुए 29 दिन बीत जाते हैं। शेवियन के दोस्त जो अभी इस वक्त आए हुए हैं उनमें से नालन यानरान शेवियन की ओर देखते हुए कहती है, अब ऑलमोस्ट 1 महीना बीत चुका है, शेवियन अभी तक उठा क्यों नहीं है? जूनियन शेवियन की ओर देखते हुए कहती है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शेवियन की जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग शेवियन को इस चीज से कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब एक पर्सन दाओजोन लेवल पर होता है तो ये बात रेयर नहीं होती है कि उसे अपनी ट्रेनिंग में कुछ महीने या साल लग जाते हैं। भले ही यूनियन नालन यानरान को आराम से ये सारी बातें बता रही थी, पर उसके मन में भी शेवियन के लिए थोड़ी सी चिंता है। यूनियन इसीलिए चिंता कर रही है क्योंकि उसे फील हो रहा है कि इस जगह पर शेवियन की बॉडी से कितनी ज्यादा गर्मी निकल रही है
हॉटनेस इतना ज्यादा वायलेंट हो गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे शेयन की बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि शेयन अपने बॉडी में हेवनली फ्लेम्स कैरी करता है। एक हेवनली फ्लेम नहीं बल्कि अब तो 4 हेवनली फ्लेम। एक हेवनली फ्लेम किसी पर्सन की बॉडी में एक बॉम्ब की तरह होती है और 4 हेवनली फ्लेम की वजह से शेयन की बॉडी से ऐसी हीट बाहर निकल रही है जिससे ऐसा लग रहा है जैसे एक वोल्केनो कुछ समय में फूटने वाली है। अब तो हीट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इवन जो फर्स्ट एल्डर हैं और सेकंड एल्डर हैं वो भी शेयन की इस गर्मी से चिंता में पड़ गए हैं। कहने लग रहे हैं ये लड़का हम लोगों को आराम से रहने नहीं देगा। इन लोगों ने शेयन का वो एंग्री बुद्धा लोटस अटैक की पावर देखी थी, इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि कहीं शेयन जो अभी ये ट्रेनिंग कर रहा है उससे शेयन फ्लावर सेक्ट को एक धूल में ना बदल दे। पर यहाँ पर हम लोग किनलिन को देखते हैं जो कि इन लोगों में से सबसे शांत थी। उसे शेयन पर पूरा भरोसा था। पर कुछ देर और इंतजार करने के बाद हम लोगों को यूनियन को दिखाया जाता है जो कि शेयन की ओर आसमान में देखते हुए कहती है लगता है आज भी शेयन नहीं उठेगा, अब शाम होने वाली है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। पर जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल रहे थे उन लोगों को एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। यूनियन शॉक्ड मुड़ती है, कहती है आखिर ये क्या चीज है। नालन्यानरान को भी ये चीज फील हुई थी। इस एनर्जी को फील करके नालन्यानरान के चेहरे पे एक डर दिखाई देता है। नालन्यानरान कहती है ये चीज शेयन की बॉडी से आ रही है। यूनियन ध्यान से शेयन की ओर देखती है, फील करती है शेयन की एनर्जी में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। यूनियन भी हैरान है, कहती है क्या शेयन अब अपनी ट्रेनिंग छोड़ने वाला है। जिसके बाद फिर सभी से कहती है अभी यहाँ पर जो होने वाला है देखकर लग रहा है कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, हम लोगों को ये प्लेस छोड़कर निकलना होगा। एनर्जी इतना ज्यादा वोलेटाइल हो गई थी कि उन लोगों को जल्दी से इस जगह को छोड़कर भागना पड़ता है। पर जैसे ही वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं शेयन की बॉडी से हम लोग एक बहुत ही तेज रोशनी बाहर निकलता हुआ देखते हैं। रोशनी आसमान को चीरते हुए पूरे आसमान में अपना रंग बिखेर देती है। इस रोशनी में शेयन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग दौकी थी। आसमान जोर जोर से गरजने लगता है। सभी लोगों का ध्यान इस ओर जाता है। सभी लोग देखते हैं इस एनर्जी के बीच शेयन अपनी आंखों को बंद करके खड़ा था। सभी लोग शॉक्ड होते हुए कहते हैं क्या ये शेयन है। फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर शॉक्ड थे, कहते हुए कहते हैं शेयन इसका ऑरा ऐसा क्यों लग रहा है कि शेयन इस एक महीने में ही अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। फर्स्ट एल्डर एकदम शॉक्ड होते हुए कहती है इसकी ऑरा का जो स्ट्रेंथ है इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये दाओजुन के 4 स्टार लेवल पर पहुंच गया है। ये लड़का क्या इसने कोई पिल खा ली है। पर आखिर कैसे एक पिल इतने कम समय में एक दाओजुन एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ा सकती है। बहुत सारे एल्डर्स जो कि शेयन को देख रहे थे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। शेयन इससे पहले दाओजुन के 2 स्टार लेवल पर था और अब वो दाओजुन के 4 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है। 2 फुल स्टार्स बढ़ चुके हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लगती है क्योंकि दाओजुन के 2 स्टार का एडवांसमेंट किसी भी पर्सन को करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 10 साल या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। पर शेयन इस एडवांसमेंट को सिर्फ 1 महीने के शॉर्ट पीरियड में कर लिया है। फर्स्ट एल्डर पूरा हैरान होते हुए कहती है वाकई में ये लड़का बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये याओचेन के डिसाइपल होने के लिए सच में बहुत ज्यादा वर्दी है। अब जो शेयन ने एडवांसमेंट किया था उसकी वजह से जो एनर्जी फैली हुई थी वो बिखर जाती है। लेकिन इसके बाद जो चीज होता है इसको देखकर ये लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। डॉगी के बिखरने के बाद उस जगह पर आसमान में कुछ और भी हलचल होने लगती है। एटमॉस्फेयर बदलने लगता है। थिक डार्क क्लाउड इस पूरे जगह को घेरने लगते हैं। ये चीज देखकर फर्स्ट एल्डर और भी ज्यादा शॉक्ड घबराते हुए कहती है क्या ये एक अनयूजुअल नेचुरल फिनोमिनन है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पर एक टियान क्लास दाओ मेथड का जन्म हो रहा है। पर आखिर कैसे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब मैं आपको इस अननेचुरल अनयूजुअल फिनोमिनन के बारे में बता देता हूँ। ये जो चीज होता है ये किसी पिल के बनने की वजह से नहीं, किसी ट्रेनिंग के एडवांसमेंट के लिए नहीं, बल्कि जब एक दाओ शेंग लेवल का पर्सन एक टियान क्लास दाओ स्किल को बनाता है तब इस तरह की चीजें दिखती हैं। और इस जगह पर शेयन या तो फिर इवन मास्टर यालाओ भी ये चीज करने की कैपेबल नहीं है। एक टियान क्लास दाओ स्किल को किसी स्क्रैच से बनाया जाता है जो कि इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता हो, और यहाँ पर इसी टियान क्लास दाओ स्किल का फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्ट एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक थी, कहने लगती है क्या इस लड़के ने अपना एक टियान क्लास की मेथड बना लिया है। अब इससे पहले ये फर्स्ट एल्डर जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी ये शेयन को हल्के में ले रही थी। इवन इसके सामने
वो जो याओ लियांग था वो भी कोई औकात नहीं रखता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। कितनी ज्यादा पावरफुल है इसके बारे में हमें बताया नहीं गया है। इसी वजह से वो शेयन को थोड़ा उल्टा जवाब दे रही थी और शेयन के सारे हरकतों को इसीलिए नजरअंदाज कर रही थी क्योंकि शेयन मास्टर यालाओ का डिसाइपल है। पर क्योंकि अब इसने अपनी आंखों से शेयन को देखा कि वो एक टियान क्लास दाओ स्किल क्रिएट करा है, इसकी वजह से शेयन के लिए इसके मन में भी एक डर जाग गया है और वो अब शेयन को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर रही है। पर यहाँ इसी बात के साथ ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म होता है। शेयन दाओजुन के 4 स्टार लेवल पर पहुंच गया है और ये टियान क्लास दाओ स्किल वही है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। फ्लेम मंत्रा डी क्लास से टियान क्लास पर पहुंच गई है। इसके बारे में मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए कल मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर अपलोड कर दूंगा। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सीन्स मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि उतने डिटेल में सीन्स अवेलेबल नहीं है, तो काम चला लेना, अभी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। तो जमकर सपोर्ट दिखाओ, जिसके बाद मैं आपके लिए बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा। आपके लिए नए सीरीज लाने की भी प्लानिंग चल रही है, पर ये सब कुछ आपके सपोर्ट की वजह से ही आएगा। तो सबको सपोर्ट दिखाना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।